बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे और हमारी दुआ अल्लाह ताला से कि आप लोगों को खैर खैरियत से रखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना। तो आज दोस्तों जो रेसिपी हम लेके आए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही उम्दा। आज हम बनाएंगे कोफ्ता बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार की बनती है और बहुत ही अच्छी भी है, खाने में बहुत मज़ेदार है। तो हमारी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना। तो चलेंगे रेसिपी की बनाने की तरफ। जो हमने चीज़ें ली हैं वो भी हम बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं, ये कीमा लिया हमने, चिकन मुर्गी का कीमा है 1 किलो। और उसके बाद लहसुन है, 2 गठी लहसुन लिया और अदरक का ये टुकड़ा देख सकते हैं। और उसके बाद हरी मिर्च है, हरा सूखा धनिया है और नमक आप लोग हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। और उसके बाद लाल मिर्च है और हरा धनिया है, ये भी काट के हमने रख लिया है। और 1 पाव हमने दही लिया है और ये सूखा धनिया हमने साइड में कर दिया है और दही भी साइड में कर देंगे। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये सब कीमे में डालकर मशीन में ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सर में अभी ये देख सकते हैं लहसुन और अदरक जो है वो डालेंगे और हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च और हरा धनिया। और कीमा मुर्गी का जो है वो भी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं कीमा और दूसरे मसाले इसमें ग्राइंड कर लिए सब। अभी इसके कोफ्ते बना लेंगे। और एक प्लेट लिया, उसमें थोड़ा सा हमने घी लगा लिया है और थोड़ा घी साथ लगाते जाएंगे जो हाथों में ना लगे। और ये ऐसे छोटे छोटे साफ जो कोफ्ते हैं वो तैयार कर लेंगे। ये देख सकते हैं कोफ्ते हमने तैयार कर लिए हैं, अभी कुछ बाकी हैं वो भी साथ साथ तैयार करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं कोफ्ते हम तैयार करते ग्राइंड करते से पहले हमने घी ऊपर रख दिया था, वो भी हमारा गर्म हो चुका है। और अभी इसमें जो हमने कोफ्ते बना के रखे थे वो डालेंगे एक एक करके। अभी इसकी साइड चेंज करेंगे, इसको ब्राउन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं कोफ्ते हमारे बहुत ही अच्छे इसी तरह जो है सब हम तैयार कर लेंगे। अभी ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं, इनको निकाल लेंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह, इसी तरह जो है सब कोफ्ते हम तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये घी हमारा गर्म हो चुका है और इसमें अभी प्याज डाल देंगे। ये तकरीबन 1 पाव हमारा प्याज है। अगर आधा किलो बनाएंगे तो उसमें आधा पाव प्याज डलेगा। अगर 1 किलो के कोफ्ते बनाएंगे तो उसमें
कोफ्ता बिरयानी बनाएंगे तो उसमें 1 पाव जो है प्याज लगेगा। 1 किलो चावल लेना है और 1 किलो ही गोश्त लेना है। अगर आधा किलो लेंगे तो आधा आधा किलो जो है गोश्त और आधा किलो चावल। इस प्याज को हम ब्राउन होने तक जो है तल लेंगे, सुनहरी ब्राउन कर लेंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह सुनहरी ब्राउन हो चुका है प्याज हमारा। थोड़ा सा नमक डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और सूखा धनिया कूटा हुआ और गरम मसाला, ये देख सकते हैं गरम मसाला डालेंगे। ये देख सकते हैं मसाला हमारा तैयार हो गया। इसमें अभी कोफ्ता डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे मसाले में। इसको फेंट लिया, अभी ये डाल देंगे। तो पानी थोड़ा खुश्क कर लेंगे और उसके बाद मसाला हमारा जो है तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं माशाल्लाह कोफ्ता बिरयानी का जो मसाला हमारा तैयार हो गया है और अभी इसको नीचे तार के रख देंगे। ये देखें माशाल्लाह, ये पानी अभी चावल के लिए हमने रख दिया है। अभी इसमें और पानी डालेंगे, ये पानी कम थी, पानी ज़्यादा डालेंगे बाद में। 1 कनी जो है रखेंगे, उसके बाद चावल पानी निकाल देंगे चावल का। चावल को पूरी तरह गलने नहीं देंगे, चावल में 1 कनी बाकी रहनी चाहिए। ये देख सकते हैं पानी जोश मार चुका है और अभी चावल जो है इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऊपर से अभी ढक देंगे, जब 1 कनी बाकी रहेगी उसके बाद पानी जो ज़्यादा वो निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं चावल हमने पानी निकाल दिया है। ये देखें 1 कनी अभी बाकी है, तो अभी देख ही रखेंगे। चूल्हा बंद है, चावल डालेंगे। एक तय जो हमने लगा दिए, अभी जो कोफ्ता मसाला बना के रखे है वो ऊपर डालेंगे। अभी ऊपर चावल फिर डालेंगे। और ऊपर फिर जो कोफ्ता मसाला बना के रखा है फिर डालेंगे। और ऊपर फिर चावल डालेंगे। हमारा मसाला कोफ्ता वो भी डाल देंगे।
और इसको हल्की आग पे दम लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करेंगे, ये देख सकते हैं माशाल्लाह कोफ्ता बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। 5 से 6 मिनट हमने दम लगाया। चूल्हा बंद करेंगे और देख सकते हैं माशाल्लाह कोफ्ता बिरयानी हमारी तैयार, बहुत ही अच्छी और बहुत खुशबूदार। आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से फिर नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मोहम्मद अफजल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।